99 का चक्कर। एक राजा था। वह सारा दिन राजकाज में व्यस्त होने के बावजूद भी उलझनों में घिरा रहता था। कोई ना कोई उलझन लगी ही रहती थी। रोज शाम को राजा और मंत्री दोनों ही घूमने निकलते ताकि उनकी उलझन कुछ कम हो सके। कभी शहर में घूमते, कभी बगीचे में, तो कभी महल की छत पर। रोज की तरह घूमते हुए एक दिन राजा की निगाह महल की पिछली तरफ गई, जहां पर एक छोटा सा घर था। कच्ची ईंटों का बना हुआ छोटा सा कमरा था, जिसके बाहर पति पत्नी बैठे थे। दोनों शाम के धुंधलके में अपेक्षाकृत ठंड में आराम से बाहर बैठे थे। पति लेटा हुआ था और पत्नी उसके पैर दबा रही थी। गर्मियों की सुहानी शाम थी। पास ही बाग था, जिससे होकर आती हुई हवा की भीनी भीनी सुगंध मन को गुदगुदा रही थी। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, ये बराबर में कौन लोग रहते हैं? बड़ी शांति से बैठे हैं और आनंद में बैठे हुए हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ये धोबी और धोबन हैं। अच्छी तरह दिन गुजार रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है। राजा जी बोले, देखो, हमारे पास इतना पैसा है, जायदाद है, नौकर चाकर हैं, फिर भी हमारे चेहरे पर ऐसी हंसी, ऐसा आनंद कभी नहीं दिखाई देता। मंत्री ने कहा, 2 दिन में आप इसका राज समझ जाएंगे महाराज। राजा ने पूछा, 2 दिन तक ही क्यों? मंत्री ने कहा, बस महाराज, देखते जाइए। थोड़ी देर बाद मंत्री महल से बाहर आ गया और उस मकान में गया। उसने धोबी को कुछ रुपए देकर कहा कि ये राजा जी ने आपके लिए भेजे हैं। रुपए पाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। रुपए देकर मंत्री जी चले गए। पहले धोबन ने रुपए गिने, पूरे 99 रुपए थे। धोबी ने कहा, पागल, शायद तुम गलत गिन रही हो। रुपए होंगे तो 100 रुपए होंगे, 99 की क्या तुक है? धोबन ने रुपए धोबी को पकड़ा दिए। धोबी ने भी रुपए गिने। रुपए अब भी 99 ही थे। सुबह उठे तो भी गिने, रुपए 99 ही निकले। धोबन ने कहा कि किसी को अगर पता चल गया कि हमारे घर में एक कम 100 रुपए हैं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या पता चोर ही चुरा कर ले जाएं, इसीलिए इन्हें कहीं छुपा दो। धोबी ने कहा, छत में छुपा दूं? धोबन बोली, नहीं जी, घरे में रख दीजिए, हम उसे जमीन में गाड़ देंगे। कुछ देर तक दोनों में तू मैं होती रही। आज शाम राजा फिर महल पर टहलने निकले। उन्हें मंत्री की बात याद थी। उसने बराबर वाले मकान में देखा, बाहर कोई नहीं था। उनके घर का दरवाजा भी बंद था। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। राजा ने अंदाजा लगाया, बाहर भी नहीं गए, फिर कहाँ गए होंगे? उसने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, हमारे ये पड़ोसी धोबी कहाँ गए? मंत्री जी ने कहा, कहीं नहीं गए महाराज, दोनों यहीं पर हैं, घर के अंदर। आज कोई बात जरूर है। पति पत्नी बाहर भी नहीं आए, मकान का दरवाजा भी नहीं खुला। मामला क्या है? राजा जी असमंजस में पड़ गए। इस पर मंत्री कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, कल देख लीजिएगा महाराज। उधर धोबन ने कहा, इन 99 को 100 रुपए पूरे बना देने चाहिए। धोबी बोला, कैसे बनाओगी? अब धोबन ने योजना बनाई। हम जो 8 आने की सब्जी रोज खाते हैं ना, कल से नहीं खाएंगे। 2 दिन में 8 आने जोड़कर 1 रुपया हो जाएगा। धोबी को धोबन की योजना सही लगी। आज भी उन्होंने सब्जी नहीं बनाई थी और बैठकर रुपए गिन रहे थे। जब पेट में भूख लगती तो धोबी
धोबन की ओर देख लेता और धोबन धोबी की ओर। रूखी रोटी से भूख नहीं मिट सकती थी। रोज की तरह राजा मंत्री के साथ सैर करने के लिए महल की छत पर आए और उस कच्चे मकान की तरफ देखकर राजा ने कहा, मंत्री जी, पिछले 2 दिनों में हमने उन्हें अभी तक नहीं देखा, क्या हो गया है? कोई सांप सूंघ गया है क्या? अब मंत्री जी बोला, सब 99 का चक्कर है। राजा बोले, 99 का चक्कर? मैं कुछ समझा नहीं। धोबी और धोबन कहाँ गए? मंत्री ने 99 रुपए देने की पूरी कहानी धोबन के खाना ना खाकर पैसा बचाकर पूरे 100 रुपए करने की इच्छा बता दी। इस पर राजा अन्यास ही बोल उठे, क्या यह पैसा ही सब दुखों की वजह है? मंत्री जी ने कहा, महाराज, पैसा होना बुरा नहीं है, परंतु सिर्फ पैसा बढ़ाने की तमन्ना करते रहना भी तो अच्छा नहीं है। धोबी धोबन को जो पैसा मिला उन्होंने उपयोग नहीं किया, बल्कि उसे बढ़ाने में लग गए। इसीलिए इस रुपए का कोई आनंद नहीं ले सके। यह कहकर मंत्री चुप हो गए। अब राजा दुखों का असली कारण समझ चुका था। असीमित इच्छाएं ही मानव को अज्ञान की ओर प्रेरित करती रहती हैं। भविष्य के सपनों में खोया मानव वर्तमान का उपयोग नहीं कर पाता। सिर्फ भविष्य की ओर देखते रहने के कारण वर्तमान उसके लिए सुखदायी नहीं हो पाता। यह एक के बाद दूसरी इच्छा को पूरी करने के चक्कर में फंसा रहता है।